तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस क्लासेस में। आज शुरू करते हैं ये नई शुरू सीरीज आज की। आज पहले से हम लेट हो गए थोड़े से। पहली न्यूज़ है आज की कि हाल ही में जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है जैसलमेर में। ये भी पता होना चाहिए आपको। और इसी मरु महोत्सव में जैसे हम फैशन शो देखते हैं ना, बड़े-बड़े मतलब रैंप वॉक होती है या फैशन शो होता है, उसी तरह मरु महोत्सव में एक शो होता है, ऐसे ही फैशन शो की तरह ही। उसमें मिस्टर और जो मिस होते हैं वो बनते हैं, जो विनर होते हैं वो। फैशन शो का आयोजन होता है इस मरु महोत्सव में। इस बार के जो मिस्टर बने हैं वो हैं भरत कुमार, और जो मिस बनी है वो है निकिता राठौड़। उनका ये फोटो लगा हुआ है, देख लीजिए। निकिता राठौड़ और भरत कुमार ये अपने इसमें रहेंगे इम्पोर्टेंट। और मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। ये निकिता राठौड़ है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि राजस्थान का जो अलवर है, अलवर का भी जो बाला किला, उसको पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम बाला किले में शस्त्र संग्रहालय की स्थापना कर रहे हैं। एक न्यूज़ है। यानी यदि हमें अलवर का पर्यटन बढ़ाना है, तो वहाँ पे जो अलवर का किला है, बाला किला, उसमें एक शस्त्र संग्रहालय भी होना चाहिए। सरकार ने इसलिए इसके लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया है और बनने वाला है यहाँ पे शस्त्र का संग्रहालय। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि शस्त्र संग्रहालय हाल ही में कहाँ बन रहा है, तो आपको अलवर पे टिक कर देना है। हाँ, देखो, ये हो गया जोधपुर, पश्चिम में। पूर्व में हो गया जयपुर, राजधानी। अब जयपुर से जोधपुर, और जोधपुर से जयपुर, या जयपुर से जोधपुर जाने के लिए हमें 4 साल बाद एयर सर्विस की सुविधा वापस मिल गई है। और ये शुरुआत जो एयर सर्विस कौन दे रहा है, वो कौन-सी कंपनी दे रही है, वो भी ध्यान रखना आप। इंडिगो। इंडिगो सेवा प्रदान करेगी। और इसका इसका जो उद्घाटन किया था गुरुवार को, वो किया था नागरिक उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक व उड्डयन मंत्री है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, क्या नाम है उनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनका संबंध एमपी से है, ठीक है? एमपी के निवासी हैं। इतना पता होना चाहिए कि जोधपुर से जयपुर के लिए हमें एक एयर लाइन्स जो सर्विस है वो वापस शुरू शुरू मिल गई है। और ये एयर सर्विस जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है इंडिगो कंपनी द्वारा, जो एयर सर्विस में बढ़िया कंपनी है, ठीक है? और इसका उद्घाटन किया था नागरिक व उड्डयन मंत्री ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भी बीजेपी पार्टी से बनते हैं और एमपी के निवासी हैं। इतना पता होना चाहिए। हाल ही में 36वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? फरीदाबाद, हरियाणा में। और ये हरियाणा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि सूरजकुंड महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? सूरजकुंड महोत्सव, देखो, इंटरनेशनल स्तर पर जितने भी जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट यानी हाथों से बनाया गया, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, उसका जो मेला लगता है वो लगता है हरियाणा में, पहली बात। और हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हाथ हाथ से बनी वस्तु या सजावटी वस्तु जो भी हो गई,
इनसे संबंधित ये मेला होता है। और ये न केवल अपने स्थानीय उत्पाद यानी भारत के उत्पाद, बल्कि विश्व स्तर के जितने भी उत्पाद हैं, उन सबको बढ़ावा देने का काम करता है ये मेला। उन सब से हमारे हमें रूबरू करवाता है। हम अगर वहाँ जाएँ, तो हमें विश्व स्तर की जो भी फ़ेमस चीज़ होगी, वहाँ की वस्तु होगी, हैंडीक्राफ्ट होगा या और कोई सा भी क्राफ्ट होगा, हाथ से बनाया हुआ या फिर वस्त्र उद्योग का भी कोई क्राफ्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया मेला लग रहा है। और अगर आप भी जाना चाहो वहाँ पे और कुछ एक्सप्लोर करना चाहो, तो जा सकते हैं आप। सूरजकुंड महोत्सव हरियाणा में आयोजित होता है। ये हमने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमेशा यही होता है। और ये कि कौन-सा है, नंबर कौन-सा है इसका? 36वाँ सूरजकुंड महोत्सव आयोजित हो रहा है अभी। हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि देखो, हाल ही में 2 जगह ऐसी है जो न्यूज़ में है। एक तो सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि टाइगर की कंजर्वेशन के लिए हमने एक एरिया चुना था और उसे टाइगर 1973 में उसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी रिज़र्व कर दिया था। लेकिन हाल ही में ऐसी घटना देखी जा रही है कि बाघिन टी 114 भी मर गई और उसके जो शावक हैं, बचे हुए हैं, फिर उनका प्रोटेक्शन करना था हमें। उनका जो प्रोटेक्शन करने के लिए हमने उन्हें अबेड़ा कोटा में है, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है, जैविक पार्क है, वहाँ पे हमने उन्हें पुनर्स्थापित किया है। तो आपको दोनों पार्कों के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि अबेड़ा कहाँ स्थित है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% पूछ लिया जाएगा। अबेड़ा कहाँ है तो कोटा में पता होना चाहिए। साथ ही आपको एक जानकारी और होनी चाहिए। वो जानकारी क्या है? तो वो ये है कि रणथंभौर सवाई के बारे में आपको अगर बेसिक जानकारी हो तो क्या हो? तो भारत सरकार ने 1955 में इसे सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में शुरू किया था और फिर 1973 में हमने वैश्विक स्तर पर एक मुहिम चली थी कि टाइगर टाइगर जो है वो एक महत्वपूर्ण स्पीशीज है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, तो उसका संरक्षण होना चाहिए और उसी को संदर्भ बनाते हुए भारत ने भी इनोवेशन किया और भारत ने भी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी और उसी के तहत राजस्थान से भी जो सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर अभयारण्य था, वो इसके तहत अधिसूचित किया गया और उसे टाइगर रिज़र्व प्रोटेक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए उसे टाइगर रिज़र्व घोषित कर दिया। और फिर 1 नवंबर 1980 में एक देखो 1973 में तो वो टाइगर रिज़र्व घोषित हो गया, लेकिन बाद में 1 नवंबर 1980 में जाते-जाते राष्ट्रीय उद्यान बन गया। वो राष्ट्रीय उद्यान बन गया उससे पहले वो टाइगर रिज़र्व था या फिर वन्यजीव अभयारण्य होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो जनरल सी बात समझ लीजिए आप कि अगर किसी जीव का या किसी क्षेत्र का प्रोटेक्शन करना है या उसका संरक्षण करना है, तो जो संरक्षण करने की जो कैटेगरी होगी, लेवल होगा, वन्य जीव में थोड़ा कम होगा लेवल, संरक्षण में उसका लेवल जो हो जाएगा वो उच्च हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे आप अगर नेशनल पार्क घोषित कर दिया है तो आप उसमें अवैध मानव जो एन्क्रोचमेंट होता है या फिर मानव उसमें घुस नहीं सकता, संरक्षण की दृष्टिकोण से उसकी जो सुरक्षा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी नेशनल पार्क की, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में थोड़ी कम होगी। इसलिए हम राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कर देते हैं। तो इसी तरह इसको भी रणथंभौर को भी 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। और एक बात और पता हो तो क्या है कि जो ये अभयारण्य है, नॉर्थ में बनास नदी और साउथ में यानी नीचे की तरफ ये चंबल नदी से घिरा हुआ है। 2 नदियाँ यहाँ से बह रही है, एक तो चंबल और एक बनास। उत्तर में बनास और साउथ में या दक्षिण में चंबल। इस बात को भी ध्यान रखना थोड़ा-सा। और अबेड़ा कहाँ है पूछा जाए आपसे, तो अबेड़ा कहाँ है? कोटा में और रणथंभौर पूछा जाए तो सवाई माधोपुर में। हाँ। अब आज न्यूज़ में था जैविक खेती के दृष्टिकोण से जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती यानी हम अब रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे खेती में। बस रसायन का उपयोग नहीं करेंगे खेती में, तो वो जैविक खेती हो जाएगी। जो खाद होता है, देसी खाद होता है अपना जीवों का, वो यूज़ करेंगे। बढ़िया है क्योंकि आज समस्या ये है मुख्य समस्या ये है कि जो सब्जियाँ आ रही है आप खा रहे हो, उन सब्जियों का मुख्य प्रॉब्लम क्या है? मुख्य प्रॉब्लम ही उसकी ये है कि रसायनों से इतना उनको लाद दिया गया है, तो हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ये जैविक खेती करेंगे
हमारे कृषक बंधु और हम उसको बढ़ावा दें अगर, तो हम स्वस्थ होंगे और स्वस्थ भारत जो होगा, वो एक बेहतर भारत होगा और इनोवेटिव भारत होगा। ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। इस स्वस्थता के हेतु एक जो कारक है, वो ये भी है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं, कम से कम वो तो शुद्ध हो। वो शुद्धता बनाए रखने के लिए जैविक खेती ज़रूरी है और भारत में जैविक खेती का विस्तार हो रहा है और इसी विस्तार के क्रम में छत्तीसगढ़ जो है, वो पहले नंबर पे आया है जैविक खेती में। तो भैया हमारे राजस्थान का स्थान कौन-सा है? राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है? ये बात हमें पता हो तो अच्छी बात है। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं, वो लाख हेक्टेयर में दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र लाख हेक्टेयर में दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि पहला है, यहाँ पे देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे राजस्थान। भैया है तो सही, चौथे पे राजस्थान तो है तो सही। नंबर कौन सा राजस्थान का, ये आपको पता होना चाहिए। 6.86 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है और राजस्थान का स्थान भारत में चौथा है। ये बात पता होनी चाहिए। पहला किसका? छत्तीसगढ़ का है। इस बात को भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मैंने अभी ये हाल-फिलहाल की पिछली जो कक्षाएँ थी, हाल-फिलहाल की, उसमें बताया था कि राजस्थान का जो इंटरनेशनल एक्सपो है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो मैंने बताया था आपको, जोधपुर में होगा। अब ये किया था, तो मैंने बताया था कि आपके जो राजस्थान के स्थानीय उत्पाद हैं, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएँ। अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलानी उन्हें, ताकि क्या हो, हमारा जो प्रोडक्ट है वो विश्व स्तर पर खरीदी जाए, तो हमारा व्यापार बढ़े, हमारा निर्यात बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। इस थीम को लेते हुए ये राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो मनाया जा रहा है जोधपुर में। इसी का आयोजन हो गया और इसका आयोजन जो करने वाले, हमें जो जानकारियाँ पता होनी चाहिए, वो क्या है कि ये देखो, जो उद्योग मंत्री है, वाणिज्य मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत। आपको पता होना चाहिए उद्योग वाणिज्य मंत्री कौन है वर्तमान? शकुंतला रावत है। ये पता होना चाहिए आपको। इन्होंने यहाँ उद्घाटन कर दिया है, कार्यक्रम के मतलब जो एक्सपो और लोगो को लॉन्च कर दिया है और जोधपुर में ये आयोजन होगा 20 से 22 मार्च के बीच में। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बीमारी से राजस्थान जूझ रहा है अभी वर्तमान में, तो रोग पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली आपसे। जो रोग होते हैं, बीमारियां होती है, वो पूछे जाते हैं। तो हाल ही में राजस्थान किस रोग से प्रभावित है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित है और कौन कौन से जिले प्रभावित है वर्तमान में? तो राजस्थान के 6 जिले वर्तमान में इससे प्रभावित है। इसमें अलवर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, करौली, ये जिले हैं इससे प्रभावित है। तो कौन सा रोग अभी न्यूज में था हाल में? न्यूज इन न्यूज़ में कौन-सा रोग था? आप 4 ऑप्शन दे दिए, आप बता दोगे? अफ्रीकन स्वाइन फीवर। दोस्तों ये क्लास आपको अगर पसंद आ रही है, तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के में जो 6 फरवरी से वो एक आयोजन होने जा रहा है, भारत ऊर्जा सप्ताह का। तो वो कहाँ से शुरुआत हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहाँ से? बेंगलुरु से। तो भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन या कहाँ से शुरुआत हुई इस बार? तो हम बताएँगे बेंगलुरु से। ये है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी बेंगलुरु से 6 फरवरी को। 3 दिवसीय होगा ये 6, 7, 8 और इसका जो मुख्य उद्देश्य वही है कि हम जो ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं, जो आज, वो ऊर्जा कैसी है? वो ऊर्जा प्रदूषणकारी है या ऊर्जा वो कैसी है? अपरंपरागत सोर्स के रूप में हम ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इससे हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। ग्रीन एनर्जी, पेट्रोल और कोयला से हटकर अपन को कहाँ जाना है? अपन को जाना है ग्रीन एनर्जी की तरफ और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम एक ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं और उसका आयोजन कहाँ से हो रहा है? बेंगलुरु से हो रहा है। इस बात को का गौर करना है, ध्यान रखना है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया थोड़ा-सा, मैंने पढ़ा दिया इसको।
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा लोकोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया हाल ही में? इस बात को अब बताना है आपको। कहाँ किया गया है? वेट करता हूँ मैं, बताइए। सोचिए, सबको पता होगा। मैंने बताया था, गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी है, वहाँ पे किया गया था। अब पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? मैंने इसलिए इसको नोट करवाया था या लिखवाया था क्योंकि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है। भारत में कुल सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं? तो 7 है। इसकी संख्या पता होनी चाहिए। जैसे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो पटियाला। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। दक्षिणी है तंजावुर में। और दक्षिणी मध्य कहाँ पे है? नागपुर में। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। और उत्तर पूर्व है दीमापुर। ये भारत हो गया। आप तो क्या है कि इसमें अलग-अलग ज़ोन बाँट दिए। उदयपुर का एक हो गया, इधर का एक हो गया, यहाँ का यूपी का एक हो गया, दीमापुर का एक हो गया, फिर साउथ का एक हो गया, ये यहाँ पे एक नागपुर हो गया। ऐसे-ऐसे बँटे हुए हैं। ठीक है? तो कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी मेरे भाई-बंधु अभी एग्ज़ाम देंगे हाल में, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं। वो ये है कि सब ओडीएफ गाँव कौन-सा है राजस्थान का? तो जाहोता, जयपुर करना है आपको। ओडीएफ गाँव, जाहोता, जयपुर और फर्स्ट ओडीएफ आदर्श गाँव कौन-सा है? तो वो हो जाएगा खरुणा रामनगर ग्राम पंचायत बूंदी। तो ओडीएफ आदर्श गाँव कौन-सा है? तो खरुणा कर देना। और प्रथम ओडीएफ गाँव कौन-सा है? ये पूछे खाली गाँव, तो जाहोता जयपुर कर देना। और प्रथम सेफ विलेज कौन-सा है? बड़कोचर, ब्यावर। ठीक है? और फिर बेहतर जल प्रबंधन के लिए कौन-सा भी जिला या फिर कौन-सा स्थान रहा है फेमस बेहतर जल प्रबंधन में? तो जयपुर जिला हो गया और उसका लापोड़िया, लापोड़िया गाँव है, दूदू में आता है ये। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज जवानपुर, जयपुर। तो मिनी फूड पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मिनी फूड पार्क कौन-सा कहाँ पे स्थित है? एग्ज़ाम पूछा जाएगा आपके 100%। बांद्रा, बाड़मेर, बांद्रा बाड़मेर में मतलब मिनी फूड पार्क स्थापित है। वहीं बात कर लेते हैं कि प्रथम मिनी एग्रो पार्क कहाँ है? मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा, निवई, टोंक। चैनपुरा, निवई, टोंक में स्थित है। प्रथम सौर पंप कहाँ स्थित है? प्रथम सौर पंप कापड़ियावास जयपुर में स्थापित किया गया। वहीं प्रथम सौर पैनल स्थापित किया। देखो सौर पंप अलग है और पैनल अलग है। पंप की बात हो रही तो कापड़ियावास, वहीं पैनल की बात हो रही तो पैनल जो हो गया बालाजी, जयपुर। तो आपने पढ़ा है ना पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर के बारे में जो किसानों को भी खेती जो है वो सोलर पैनल आधारित करने के लिए सरकार बोल रही है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो सरकार वापस उससे ले लेगी। उसी के तहत ये स्थापित हुए हैं। बालाजी जो पैनल स्थापित हुआ है उसी के तहत हुआ है। आपको बताना चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम जो पंचायत है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो 100% पंजीकृत होने वाली पंचायत है, वो नरसाना जालोर है। और प्रथम सौर ऊर्जा गाँव कौन-सा है? नया गाँव, जयपुर है। प्रथम सौर ऊर्जा गाँव, नया गाँव, जयपुर है। दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।